बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो भी मेरा भाई मेरी बहन मेरी इस वीडियो को देखे, अल्लाह पाक इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके उसकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए और उसकी सारी फैमिली को हमेशा शादो आबाद फरमाए। मेरे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक फरमान है कि जो मेरा उम्मती रोज़ाने मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा तो उसको जब तक मौत नहीं आएगी पहले अल्लाह पाक उसको जन्नत में अपना घर दिखाएगा। इश्क़े मुस्तफ़ा सबसे बड़ी दौलत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक रसूल हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके लिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे असहाबे किराम से कि मुझे यमन की तरफ से खुशबू आती है। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत ये भी पढ़ी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे मुझे सिंध की तरफ से खुशबू आती है। ये आका को पता था कि यहाँ पर मेरे आशिक हैं, सिंध में भी आशिक रसूल हैं। तो यमन के लिए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे किराम को बताया कि मेरा आशिक है अवैस करनी, जो मुझसे मोहब्बत करता है। तो असहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वो आपसे मिलने क्यों नहीं आया? तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी एक तो वजह ये है कि उसकी माँ ज़ईफ़ है और वो बहुत एज में है, बूढ़ी उसकी माँ है, उसकी खिदमत करता है। इस वजह से अवैस करने मेरे पास ज़ाहिरी ज़ियारत के लिए नहीं आया। तो मकाम अवैस करने का वो है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वक्त आका करीम के नूरी पर्दे मुबारक का आया, विसाल का आया, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत उमर फ़ारूक और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि मेरा ये जुब्बा अवैस करनी को देकर आना, उसको मेरे सलाम भी देना और कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। सुभान अल्लाह। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से नूरी पर्दा हुआ तो हज़रत उमर फ़ारूक और मौला मुश्किल कुशा वो जुब्बा मुबारक लेकर कूफे की तरफ जो है चल पड़े। कूफे में जब आए तो वहाँ पे जुम्मे की नमाज हज़रत उमर फ़ारूक ने अदा की। मौला मुश्किल कुशा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर जुम्मे नमाज से जब फ़ारिग हुए तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उठकर ऐलान किया कि यहाँ पर कोई करन का है। एक शख्स उठा, उसने कहा मैं करन का हूँ।
तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या वहाँ पर कोई अवैस करनी रहता है? उसने कहा, अवैस करनी मैं तो नहीं जानता, हाँ एक रहता है, लेकिन वो तो दीवाना है। दुनिया हंसती है वो रोता है, दुनिया रोती है तो वो हंसता है, ऊँटों को चराता है, दीवाना है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि यही हज़रत अवैस करनी है। चले, सफ़र किया। जब वहाँ पर आए, जब करन पहुँचे, हज़रत अवैस करनी को ढूंढा तो देखा कि हज़रत अवैस करनी वो नमाज में हैं और उनके जो ऊँट हैं वो फरिश्ते जो है उनको संभाल रहे हैं। जब हज़रत अवैस करनी के पास हज़रत उमर फ़ारूक और मौलाए कायनात आए तो अवैस करनी ने जैसे चलने की आवाज़ सुनी तो उसने एकदम जो है नमाज पूरी की, सलाम फेरा। तो हज़रत उमर फ़ारूक और मौला अली अलैहिस्सलाम उनको सलाम करके उनसे मिले और देखा हज़रत उमर फ़ारूक ने कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अवैस करनी उनके हाथ पर एक सफ़ेद किस्म का दाग है। जब वो हज़रत उमर ने देखा, कहा, सदक़त या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने ये निशानी भी बताई थी। तो हज़रत अवैस करनी को कहा कि आपको मेरे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम दिए हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा मुबारक वो दिया है। कहा है कि अवैस को कहना कि ये पहनकर और मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत अवैस करनी ने कहा कि तुमने दुआ तुम करो, तुम तो आका करीम के साथ रहते थे। कहा कि आका का हुक्म है कि दुआ आप मेरी उम्मत के लिए करें। तो हज़रत अवैस करनी ने कहा हज़रत उमर फ़ारूक से कि तुमने मेरे नबी को देखा? उन्होंने कहा, हाँ हमने देखा है। मौला अमीर ने भी कहा हमने देखा है। तो अवैस करनी के ने कहा, चलो मुझे एक बात बताओ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो इसको भैरू मुबारक हैं, ये मिले हुए थे या यहाँ पर जो था बीच में जो एक ऐसा खाली था? तो उन्होंने कहा, इतना तो हमने कभी नहीं देखा, गौर नहीं किया था, क्योंकि असहाबे किराम आका के दीदार में आते थे तो अपने गर्दनें झुकाकर बैठते थे। फिर हज़रत अवैस करनी ने कहा कि तुमने सुना था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक ओहद में शहीद हुआ था? कहा, हाँ हमने सुना था। तो कहने लगे, फिर तुमने अपने दांत क्यों नहीं तोड़े? जब तुमने सुना कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओहद में दांत मुबारक शहीद हुआ, ये कहकर हज़रत अवैस करनी ने अपना मुंह मुबारक खोला तो सारे दांत को नहीं थे। तो कहने लगा, देखो मैंने जब सुना मेरे आका का दांत मुबारक शहीद हुआ, मैंने सारे दांत तोड़ दिए। पहले एक तोड़ा, फिर मेरा दिल मुतमिन नहीं हुआ। मैंने कहा हो सकता है ये वाला दूसरा दांत आका का शहीद हुआ हो। फिर मैंने दूसरा तोड़ा, फिर मुतमिन नहीं हुआ, फिर मैंने दूसरा तोड़ा कि
हो सकता है आका का ये वाला दांत शहीद हुआ। इस तरह मैंने अपने सारे दांत तोड़ दिए। मैं कुर्बान जाऊं आका के आशिकों पर। तो हजरत उमर फारूक और मौला अली अलैहिस्सलाम रो पड़े और कहा कि आप ये जुब्बा मुबारक लें और आका की उम्मत के लिए दुआ करें। तो हजरत अवैस करनी ने वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक लिया, उनको आंखों से लगाकर चूमा, फिर उसको जो है बिछाकर उस पे सजदा किया और रब की बारगाह में सवाल किया कि या अल्लाह, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बख्श दे, तुझे आका के इस जुब्बे का वास्ता है, मेरे आका की उम्मत को बख्श दे। गैब से आवाज़ आई, ए अवैस करने, हमने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के इतने लोग बख्श दिए, कबीला रबी के बकरियों के बालों के बराबर इतने उम्मत मोहम्मदिया को मैंने बख्श दिया। हज़रत अवैस करनी ने कहा, या अल्लाह, आका की सारी उम्मत को बख्श दे। तो ये दुआ कर रहे थे कि हज़रत उमर फ़ारूक और मौला अमीर अलैहिस्सलाम थोड़ा आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े तो उन्होंने सजदे से सर मुबारक उठाया और कहने लगे, आज अगर तुम वहाँ पे खड़े रहते तो मैं जब तक सर नहीं उठाता कि जब तक मेरे आका की सारी उम्मत की रब बख्शिश का मेरे साथ वादा न करता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन हज़रत अवैस करनी की सूरत जैसे 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला बनाएगा, वो सब एक जैसी सूरत के होंगे। उनके झुरमुट में हज़रत अवैस करनी को अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल करेगा, कहेगा कि इसको दुनिया में भी किसी ने न देखा तो अब भी कोई न देखे। औलियाए तहत कबाई, ये औलिया हैं, ये अल्लाह की कबा में छुपे होते हैं। औलिया को औलिया ही पहचानता है, आम आदमी नहीं पहचान सकता। और फिर जब सरकार हज़रत उमर फ़ारूक मौला अमीर अलैहिस्सलाम फिर वहाँ से जब हज़रत अवैस करनी से अलविदा करके वापस आए तो फिर लोगों में, वहाँ पर जो लोग रहते थे करन में, उनके दिल में ये जज्बा हुआ कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है हज़रत अवैस करनी। फिर लोगों का रुझान जब हज़रत अवैस करनी की तरफ बढ़ा तो फिर वो वहाँ से चले, वहाँ से भी निकल गए। फिर रवायतों में आता है कि हज़रत अवैस करनी ने कूफे का सफ़र अख्तियार किया था। फिर पता नहीं चला कि हज़रत अवैस करनी कहाँ रहते थे। एक रवायत मिलती है हज़रत हबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, वो रवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अवैस करनी को दरिया दजला पर एक बार देखा था। तो वहाँ पर जब मैं गया तो उनको देखा, वहाँ पर वो बैठे थे। उसके बाद वहाँ पे फिर वो उनको भी नहीं मिले। तो सिलसिला तरीक़त में, सिलसिला तसव्वुफ़ में एक सिलसिला ऐसा भी है कि जो अवैसी कहलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अवैसी कादरी हूँ। ये सिलसिला बहुत कम लोगों को मिलता है। मैंने तो एक रवायत ये भी पढ़ी कि 200 साल के बाद एक अवैसी पैदा होता है, और अवैसी जो होता है उसको हयातुन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट फैज़ मिलता है। ये अवैसी सिलसिला, क्योंकि मेरे नबी ज़िंदा नबी हैं, हयातुन नबी हैं, तो ये सिलसिला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
बराह रास्त फैज़ लेता है। और इस सिलसिले में सबसे बड़ी जो बात है वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह पाक हज़रत अवैस करनी के सदक़े में, इमाम हसन हुसैन के सदक़े में, अली अकबर के सदक़े में हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाए, हमारे आका की उम्मत सारी को फ़िरके वारियत से बचाए। अल्लाह पाक हर मुसलमान मोमिन को ये तौफ़ीक दे कि वो अपने घरों में लाख दुरूद पाक पढ़वाए। अल्लाह पाक आका की उम्मत को क़यामत तक तफ़रीक़ाबाज़ी से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।